आपका मन यही वो जंग का मैदान है जहां रोज हजारों जंगें लड़ी जाती हैं और आप में से ज्यादातर लोग ये जंग हार रहे हैं। अब एक बार आंखें बंद करके सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहला क्या सोचते हैं? शायद कोई डर, कोई चिंता, कोई अधूरा सपना, या वो ताना जो किसी ने कल मारा था। यही तो है हमारा मन, जो हर वक्त किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। और आपको शायद ये बात जानकर झटका लगे कि आपका मन हर दिन करीब 60,000 से भी ज्यादा विचारों को जन्म देता है और उनमें से लगभग 80% विचार नकारात्मक होते हैं। हाँ, वही नकारात्मक सोच जो आपके अंदर डर पैदा करती है, आपको कमजोर बनाती है और हर रोज आपको खुद से दूर करती जाती है। जरा सोचिए, जब सुबह की शुरुआत ही ऐसे विचारों से होती है, तो पूरे दिन का हाल क्या होगा? आप चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। बाहर से मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से टूटे हुए। और यही वजह है कि आप दिन भर थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि असल में आप अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। इस गुलामी की जंजीरें दिखती नहीं, लेकिन हर रोज आपको बांधती हैं और धीरे धीरे आपका अस्तित्व निकल जाती हैं। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको 15 मिनट का एक ऐसा तरीका देने वाला हूं, जो अगर आपने पूरा किया तो ये गुलामी टूट जाएगी। सिर्फ 15 मिनट, जो आपकी सोच बदल सकते हैं, आपका फोकस लौटा सकते हैं और आपके जीवन की दिशा को मोड़ सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साधना है। वो साधना जो आपको आपके ही मन पर नियंत्रण देना शुरू कर देती है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इस मेडिटेशन को समझा और अपनाया, तो आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। वो करेंगे जो दुनिया की 95% भीड़ नहीं कर पाती, खुद पर काबू। और जो ये कर पाता है, वही भीड़ से अलग होता है, वही इतिहास बनाता है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप सिर्फ सोचने आए हैं या सच में खुद को बदलने? क्योंकि आपकी असली जंग अब शुरू होती है, अपने ही मन से। तैयार हो जाइए अपने अंदर के उस तूफान को शांत करने के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने मन से मिलने का। अब सवाल ये है, ये मन आखिर चलता कैसे है और कैसे ये हमें कंट्रोल करता है? आपको एक गहरा सच बताता हूं, मन तब तक शरीर और जीवन पर हावी रहता है जब तक आप उसे ऑब्जर्व करना नहीं सीखते। जब तक आप उस अंदर चल रही बातों को बस चुपचाप सुनते रहेंगे, बिना जवाब दिए, तब तक आप उसके गुलाम हैं। लेकिन जिस दिन आपने मन को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से उसकी ताकत कमजोर होने लगती है। अब साइंस की सुनिए। न्यूरो साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। ये वही हिस्सा है जो हमें बार बार भटकाता है। आप बैठते हैं पढ़ने और डीएमएन आपको किसी पुरानी बात में ले जाता है। आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक मन आपको अगले हफ्ते की चिंता में धकेल देता है। यही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आपको अब से काट देता है। लेकिन मेडिटेशन इस सिस्टम को शांत कर देता है। रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को धीमा कर देता है, जिससे दिमाग स्थिर होता है और आप इस पल में आ जाते हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि ये सब बस किताबों की बातें हैं, तो सुनिए, जापान के ज़ेन मंक्स वर्षों से मेडिटेशन के जरिए अपने मन पर काबू पाते आए हैं। अमेरिका के नेवी सील्स, दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरने वाले सैनिक, भी मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने फोकस और इमोशनल कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है बाहर की जंग जीतने से पहले अंदर की जंग जीतनी जरूरी है। तो अगली बार जब आपका मन भटके, तो याद रखना, ये कोई कमजोरी नहीं, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, जिसे मेडिटेशन से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। मन से लड़ोगे तो हारोगे, लेकिन अगर तुमने उसे देखा, समझा और अपनाया, तो वो तुम्हारा सबसे वफादार सेवक बन जाएगा। देखो, मन दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे दुश्मन मानकर लड़ते रहोगे, तो ये तुम्हें हर बार गिराएगा। क्योंकि ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। मन की ताकत उसकी चालाकी में छिपी है। ये तुम्हें तुम्हारे ही डर में उलझा कर रखता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी, ओवर थिंकिंग। आपका दिमाग एक छोटी सी बात को पकड़कर उसमें हजारों शक, डर और उम्मीदें भर देता है। एक छोटा सा झूठा मैसेज, एक अधूरी बातचीत, और पूरा दिन उसी में उलझ जाता है। फिर आती है एंग्जाइटी, जो बिना कुछ हुए भी दिल की धड़कनें तेज कर देती है। गुस्सा, जो पल भर में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। चिढ़, जो आपको दूसरों से काट देती है। और सबसे ज्यादा, ध्यान का भटकाव, जो आपके सपनों और हकीकत के बीच दीवार बन जाता है।
लेकिन इन सब का जड़ एक ही है, आपका अनदेखा मन। ये मन जो बिना रुके बातें करता रहता है, जो आपको कभी सुकून में बैठने नहीं देता। लेकिन जिस दिन आपने इस मन को शांत देखना शुरू किया, बस देखना, न रोकना, न लड़ना, उसी दिन से आप इसकी चाल समझने लगते हैं। और तभी मन आपका दुश्मन नहीं, आपका सेवक बनता है। मेडिटेशन इसी समझ की शुरुआत है, डर से लड़ने की नहीं, डर को देखने की कला है ये। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन सिर्फ कोई आध्यात्मिक अभ्यास है, तो विज्ञान की सुनिए। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि केवल 8 हफ्तों की ध्यान साधना से हमारे दिमाग के ग्रे मैटर में बदलाव आता है, और यही हिस्सा हमारी याददाश्त, भावना और सेल्फ कंट्रोल को संभालता है। मेडिटेशन लिटरली रीवायर्स योर ब्रेन। यह आपके दिमाग के सिस्टम को नए सिरे से प्रोग्राम करता है। स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जो हमारे निर्णय लेने और सोचने की क्षमता को कंट्रोल करता है। यानी ध्यान सिर्फ शांति नहीं देता, यह आपके दिमाग को तेज, स्थिर और मजबूत बनाता है, बिल्कुल वैसा जैसा आज की दुनिया में एक योद्धा को होना चाहिए। अब सवाल यह है, कैसे करें ये 15 मिनट की मेडिटेशन? जवाब है, आसान 3 हिस्सों में बांट लो, हर 5 मिनट पर एक नया लेवल। पहले 5 मिनट ब्रेथ अवेयरनेस। बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ महसूस कीजिए कि सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। मन भटकेगा, बहुत बार भटकेगा, लेकिन घबराइए मत। हर बार बस प्यार से वापस अपनी सांस पर लौट आइए। यही है शुरुआत। अपने मन को पकड़ना नहीं, बस देखना। अगले 5 मिनट थॉट ऑब्जर्वेशन। अब जब मन थोड़ा शांत हो, तो अगला कदम है अपने विचारों को देखना। कोई भी सोच आए, उसे मत पकड़ो, बस ऐसे देखो जैसे बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। ना लड़ो, ना भागो, बस देखो। यही देखना धीरे धीरे आपके विचारों की ताकत को कम करता है। आप समझते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। आखिरी 5 मिनट सेल्फ प्रोग्रामिंग। अब जब मन खुला है और शांत है, तो इस मौके का इस्तेमाल करो अपने भीतर नई बातें भरने के लिए। अब धीरे धीरे बोलो, मैं शांत हूं, मैं नियंत्रित हूं, मैं अपना मालिक हूं। ये शब्द सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और वहां से आपकी पूरी सोच, आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। बस इतना ही। 15 मिनट में आप अपने मन को नहीं, अपने पूरे जीवन को रीसेट कर सकते हैं। उसका चेहरा हमेशा तना रहता था, आंखों में गुस्से की आग और दिल में नफरत की लपटें। वो बुद्ध का शिष्य तो बन चुका था, लेकिन भीतर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। जब कोई उसे टोकता, वो फट पड़ता। जब कोई उसके विपरीत चलता, वो अंदर ही अंदर जलता। एक दिन गुस्से से भरे हुए उस शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा क्रोध नहीं जाता, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बस एक बात कही, कल सूरज उगने से पहले 15 मिनट बिना बोले बस अपनी सांस देखना। अगले दिन उस शिष्य ने वैसा ही किया। उसने बस बैठकर अपनी सांस को महसूस किया। हर बार जब मन भटका, वो सांस पर लौटा। कुछ ही मिनटों में उसके भीतर एक हलचल हुई, जैसे कोई पुराना झर धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। उसका मन उसे चीखने को कह रहा था, लेकिन उसने बस देखा, प्रतिक्रिया नहीं दी। 15 मिनट बाद जब वो उठा, उसे समझ आया कि क्रोध बाहर की चीज नहीं थी, वो तो उसका अपना ही जला हुआ मन था, जो हर बात में आग खोजता था। हफ्तों के अभ्यास के बाद वो वही शिष्य, जिसने कभी शांति का नाम भी ना सुना था, अब दूसरों को ध्यान सिखाने लगा। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, करुणा बसती थी। यही है मेडिटेशन की असली ताकत। ये बाहर कुछ नहीं बदलता, ये आपको बदल देता है। अब एक बार ये बातें साफ कर लें, जो अक्सर लोग ध्यान के बारे में सोचते हैं और जो सच नहीं है। पहला मिथक, मेडिटेशन में कुछ सोचना नहीं होता। यह सच नहीं है। ध्यान में सोचना भी पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप सिर्फ खाली हो जाएंगे और कोई विचार नहीं आएगा। विचार आना स्वाभाविक है। असली बात तो यह है कि आप उन विचारों को किस तरह देखते हैं और उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सोचने को देखना और फिर उसे जाने देना है। दूसरा मिथक, अगर मन भटके तो मैं फेल हो गया। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। मन का भटकना ध्यान का हिस्सा है। जब आपका मन भटकता है, तो आप बस उसे देखिए और फिर धीरे धीरे वापस अपनी सांस पर लौट आइए।
बार बार लौटना ही असली ध्यान है। जब आप बार बार भटके हुए मन को वापस लाते हैं तो आप उस पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। यही प्रक्रिया आपके दिमाग को मजबूत बनाती है, क्योंकि आप अपने विचारों से जूझने के बजाय उनसे ऊपर उठना सीखते हैं। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। 7 दिन, सिर्फ 15 मिनट का ध्यान रोज, बस इतना ही। और अगर तुम्हारे अंदर कोई फर्क ना आए तो ये वीडियो व्यर्थ मान लेना। लेकिन याद रखना, यह चैलेंज सिर्फ एक वादा नहीं, एक परीक्षा है, तुम्हारे खुद से किए गए वादे की। सस्पेंस क्या है? जो ये करेगा वो 95% लोगों से अलग होगा, क्योंकि 95% लोग सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं। वे हर दिन सोचते हैं कि कल से करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। वही लोग जो हर दिन किसी और के रास्ते पर चलते हैं और फिर जीवन भर शिकायत करते हैं कि क्यों कुछ बदलता नहीं। तो क्या तुम उनमें से एक बनना चाहते हो, या तुम उन 5% में से हो जो करते हैं, जो बदलते हैं, जो अपना मन और अपना जीवन खुद संवारते हैं? ये 7 दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ हो सकता है। अब फैसला तुम्हारा है। अगर आपने आज तक ध्यान नहीं किया तो याद रखना, ये मन ही आपको हराएगा। ये मन ही आपके रिश्तों में दरार डालेगा, आपके करियर को पीछे खींचेगा, और सबसे बड़ी बात, ये आपको खुद से भी दूर करेगा। लेकिन अब वक्त है बदलने का। आज से हर दिन सिर्फ 15 मिनट निकालो, सिर्फ अपने लिए। यही वो समय है जब आप अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से मिलेंगे, अपने खुद के अंदर से। क्योंकि अगर तुम खुद पर समय नहीं दोगे तो जिंदगी तुम्हें समय नहीं देगी। तुम खुद ही अपने जीवन के सबसे बड़े गुरु हो, और ये 15 मिनट सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, ताकि तुम खुद से जुड़ सको, अपने मन को काबू कर सको और अपना जीवन बदल सको। इस 15 मिनट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो, और फिर देखो कैसे यह 15 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को, पूरे जीवन को बदल देते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम सिर्फ सुनोगे, या सच में इसे अपना लोगे और खुद को जीतने का मौका दोगे?